हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपसे वादा था कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सवाल लेकर के आएंगे और हम आ गए आपके साथ फिर एक बार। तो ठीक है, देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सवाल प्रॉब्लम्स कैसे पेपर में आ रहे हैं और आपको कैसे अप्रोच करना है। तो ये जो अप्रोचिंग सीखोगे ना बेटा, इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे फटाफट सवालों का आंसर निकालते हैं। तो देखिए विच इज ट्रू, ट्रू बोल रहा है, ट्रू जो मेन पॉइंट है ना उसको जरा अंडरलाइन कर लिया करो। ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें कौन सा सच्चा है। तो देखो बोल रहा फास्फोरस और सिलिकॉन में। तो देखो बेटा, आपको मालूम है हमारा जो फास्फोरस है वो 15 में होगा और सिलिकॉन हमारा 14 में होगा। इधर देखो कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा 15 में, कार्बन हमारा 14 में होगा। ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों एक ही में, क्लोरीन ऊपर होगा, ब्रोमीन नीचे होगा। कैल्शियम स्ट्रांसियम, कैल्शियम ऊपर होगा, स्ट्रांसियम नीचे होगा। ठीक है ना बेटा। अब बोल रहा है ट्रू कौन सा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में। तो आप देखो बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो गड़बड़ हो गया, नॉट ट्रू। फास्फोरस और सिलिकॉन में आपको मालूम है जब लेफ्ट टू राइट आप आगे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सिलिकॉन और फास्फोरस में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो यहाँ पर देखो Cl की ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की कम। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रोमीन की ज़्यादा दिखा दिया, इसलिए भी गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोजन का कम दिखा दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। स्ट्रांसियम और कैल्शियम में मालूम है ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, स्ट्रांसियम का ज़्यादा दिखा दिया, ये भी कम, गड़बड़ हो गया। फास्फोरस और सिलिकॉन में हमें मालूम है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और फास्फोरस का ज़्यादा दिखा रहा है, तो यही तो सही हुआ है, बाकी तो गलत ना हुआ, सिंपल। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन आइए। यहाँ पर बोल रहा है द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, तो यानी जो सबसे ज़्यादा होगा सबसे देखना है ज़्यादा। तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम मैंने बोला था इसी में सबसे बड़ा गड़बड़ है, याद है। तो इसी का आपको देखना, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो बेटा, ये रहा बोरॉन, ये रहा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, याद है इनकी वैल्यूज मैंने आपको याद करा दिया था। ये क्या था 2.0, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। अब देखो बोरान का तो ज्यादा हो गया, बाकी फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब बॉस तो बोरान हो गया, नो डाउट, सबसे बड़ा कौन हो गया, बोरान हो गया। लेकिन ये देखो बोरान सबसे ज्यादा तीनों में। बोरान के बाद फिर किसका नंबर लगना चाहिए, इंडियम आयन। तो ये देखो इसमें इंडियम आ गया, इंडियम आ गया। इंडियम के बाद फिर कौन, गैलियम, ये देखो आ गया देन एल्युमिनियम। तो मेरे को एक आंसर मिल रहा है ये करेक्ट। बोले बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर सब कुछ सही था लेकिन बोरान सबसे पीछे कर दिया, यही गड़बड़ है, बोरान आगे है, ठीक है। तो करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीजिंग, बोरान से इंडियम की तरफ। ओके, सिंपल बात है बेटा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैं कार्बन और नाइट्रोजन लूं, इधर सिलिकॉन और फास्फोरस लूं, तो आपको मालूम है आगे जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है। तो बोलो बॉस कौन हो गया सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन हुआ ना, हुआ ना नाइट्रोजन। अब बेटा देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया आंसर, खत्म कहानी। क्यों हम जाएं पूरा ढूंढने, मान लो ढूंढने का मन भी करे। तो देखो नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, देन फास्फोरस, देन सिलिकॉन, क्योंकि सबसे ज्यादा ये देन ये, उसी के नीचे तो ये। क्लियर हो गया, ढूंढूंगा भाई तब भी पूरा मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो हमें मालूम है बेटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। अब निगेटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो
तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और जो पर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? जिस पर चार्ज सबसे कम होगा। तो सबसे कम चार्ज यहाँ पर आया -1, देन -2, देन -3, देन -4। बोलो हो गया नहीं ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बना ना, सिंपल है। पॉजिटिव हो जाता तो जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती। क्लियर? अब देखो बेटा एक और पॉइंट बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो उससे कौन सा ऑक्साइड रिएक्शन नहीं करेगा? बेस। जो बेसिक ऑक्साइड है वो नहीं करेगा। अब ढूंढते हैं इसमें बेसिक ऑक्साइड कौन है। आओ, बोरान वाला हमारा एसिडिक ऑक्साइड हो गया, ये हमारा बेसिक ऑक्साइड हो गया, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और ये हमारा एम्फोटेरिक हो गया। याद है? बेकार गाया जनाबे अली ने, आया ना बी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब बेटा देखो ये बेसिक नेचर का है, तो यही एनीवे से नहीं रिएक्शन करेगा। बाकी एम्फोटेरिक तो दोनों से करते हैं, एसिडिक से भी बेसिक से भी, ठीक है ना। अब बेटा देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही बेस्ड है। Among the following the one which is most basic, तो मोस्ट बेसिक ढूंढते हैं भैया। जिंक ऑक्साइड ये तो एम्फोटेरिक है, ये कैसा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने आपको बताया था कैसे ये जानते हैं वैल्यूज। ये कौन सा है? एम्फोटेरिक। वैसे तो मैंने ना इसको रट्टा मार कर रखा है, उससे बता ले रहा हूँ आंसर, चेक कर लो। ये एम्फोटेरिक है तो हमने रट के रखा था, बेकार गाया जनाबे अली ने, ठीक है ना, मिला ना, वही तो है। ये N2O5 क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो भैया ये एसिडिक है, ये दोनों एम्फोटेरिक है, अकेला बेस यही तो हुआ बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक। सब आए हुए क्वेश्चन है भाई पेपर के। अगला देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें सबसे ज्यादा होगी? तो मालूम है ना, आगे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तेरा कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई? फ्लोरीन की। है सिंपल बात, है सिंपल बात। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपके पेपर में आया हुआ। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन है एम्फोटेरिक? हमने तो रट्टा ही मार के रखा हुआ, एक बार फिर से देखो। बेकार गाया जनाबे अली ने, ऐसा पंजाबी सॉन्ग सबने सुना। याद है? ऑल दीज आर एम्फोटेरिक मेटल, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक, इनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक। तो मिलाओ ना, कौन हो गया भैया? ये तो बेकार गाया जनाबे अली आ गए, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। ये तो बेकार मिल गए, लेकिन ये मैग्नीशियम गड़बड़ कर गया। ये बोरान वाला हमारा कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, ठीक है ना। ये बरीलियम हमारा एम्फोटेरिक है, लेकिन यहाँ पर देखो बरीलियम भी मिल गया और जिंक भी मिल गया। तो यही तो हुआ हमारा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का सेट, है ना, सिंपल। आओ देखते हैं एक और प्रॉब्लम। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे क्या है? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तब आपको फिर से इसमें ढूंढना है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा है। तो सिंपल ही तो है, मिलाओ ना। ये रहा स्ट्रॉन्सियम, नहीं, हमें मालूम है बेकार गाया जनाबे अली ने, तो आया ना बेकार गाया जनाबे अली ने। देखो 2019 का ही तो सवाल है ना, सिंपल। बाकी सब कौन है? एम्फोटेरिक तो है नहीं, बेसिक है। बरीलियम इस पूरे उसमें ग्रुप में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भाई? एम्फोटेरिक। क्लियर? तो ये देखिए हमने आपके सामने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड प्रॉब्लम करा दिया। अब आपको इसी पर बेस्ड और ढेर सारे सवाल करने हैं। तो ठीक है बेटा, हम आपको अपने नए वीडियो में फिर मिलाएंगे। किस चैप्टर के साथ? केमिकल बॉन्डिंग के साथ। साथ में आना, दिखाएंगे कितने शॉर्ट मेथड्स होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रॉब्लम्स को करने के, कितनी आसानी से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन और चीजें।
तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू।